मुश्क खोंदा रहा, इश्क रोंदा रहा। बचपन आपके साथ गुजरा है, आपका गुजर गया, मेरा शायद वही रह गया। तुम्हारा साकिब वो कभी भी तुम्हारा नहीं था। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी इज्जत दोनों को 20 लाख रुपए के बदले रूबी बाजी को बेचकर चला गया। अरे आओ आओ, शर्मा क्यों रही हो? सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। आदम भाई आप, तुम इसे जानती हो? हाय, गलती हो गई उसूल तोड़ के। जिंदगी में जब भी उसूल तोड़ा, उसूल तोड़ने के फौरन बाद दिल भी टूटने के लिए तैयार खड़ा मिला। हाय, मैंने क्यों नहीं होने दी तेरी तलाशी? क्योंकि जब इंसान की किस्मत हारने लगती है, सबसे पहले अकल हारती है, और अकल के हारते इंसान हार जाता है। तुम हार गई हो। तुम यहाँ कैसे पहुंची? रोशनी यहाँ कैसे पहुंची? बताओ बताओ। मेहनत की कमाई से पैसे देके खरीदा है मैंने इसको। जिंदगी में पैसे के लिए जितना तरसी हूं मैं, उससे कई गुना ज्यादा पैसे की कदर करती हूं मैं। इसे ऐसे तो ले जाने नहीं दूंगी। तो फिर सीधी तरह कहो, तुम्हारी लाश पे पैर रख के गुजरना पड़ेगा मुझे। छोड़ मुझे। इतनी पागल नहीं हूं मैं, और ना ही इतनी जिद्दी कि अपनी जिद का पेट अपनी धड़कनों से भर दूं। अंदर 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 चलो, अंदर चलो। बेवकूफी ना कर। नीचे गार्ड अपनी बंदूकों का बारूद नाक तक भरे बैठे हैं। शेर के मुंह में हाथ नहीं डालते। मरने के खौफ को रास्ते में अपने हाथों से मार के आया हूं मैं। अगर तुम्हारे गार्ड्स ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की तो खुदा की कसम तुम्हारे सर में गोली मार दूंगा मैं। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, वो डाकिया वाला ना छोटे साहब के नाम खत दे के गया था। वो गुड्डी बाजी ने मुझे काम से भेज दिया था तो मैं भूल गया था। मैं अभी भी तुझे समझा रही हूँ, मान ले मेरी बात, वरना मेरे गार्ड्स आके तेरी हड्डी बोटी एक कर देंगे। गार्ड्स! रास्ता फेंके, मतलब 3 तक गिनूंगा, उसके बाद गोली चला दूंगा मैं। बाजी जाने देना, 20 लाख जान से बढ़कर थोड़ी होते। 1 2 बंदूकें फेंको, फेंको नीचे। इधर आओ, इस तरफ हो जाओ, इस तरफ हो जाओ। तुम में से किसी के साथ चलना तो चल सकता। मैं चलूंगी साथ। अच्छा, तू बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है लड़के। तू जानता नहीं है हम किन किन लोगों के लिए काम करते हैं। अगर तू यहाँ से बच के निकल भी गया तो रास्ते में ही मारा जाएगा, और अगर किस्मत का बहुत ही लाडला निकला और घर पहुंच भी गया तो फिर नुकसान की शरह 10 गुना बढ़ जाएगी। तेरे साथ साथ तेरे घर वालों को भी जान से मार देंगे। तुम्हारा एक एक लफ्ज खाली जा रहा है। चलो मेरे साथ, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो।
मेरे प्यारे दुश्मन के नाम। तुम मुझे जानते नहीं, पर खत खत्म होने तक अच्छी तरह जान जाओगे। 8 साल पहले मैं बहुत छोटा था और मेरी उम्र से बहुत बड़े जख्म दिए तुमने मुझे। याद है तुम्हें वो लड़की नादिया, जिसकी पाकीज़गी को ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी तुमने, जिसने अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी इज्जत को अहमियत दी और लड़की से छलांग लगा दी। वो तब से लेके आज तक कोमा में है। उसका सब रुक गया है सिवाय धड़कन के, और मैं 8 साल की उम्र से उसकी धड़कनों के चारों ओर चक्कर लगा के उसकी धड़कनों पर पहरा दे रहा हूँ और तुमसे लेने वाले बदले की आग को ईंधन दे रहा हूँ। मैंने सुना है तुम माजूर हो, उठकर चल नहीं सकते, पर तुम्हारे लिए इतनी सज़ा काफ़ी नहीं थी। हाँ, मैं भगा कर ले गया हूँ तुम्हारी बेटी को, उसको पर बेच भी दिया है। बुझ गई आज मेरे बदले की आग। सिर्फ रात बाकी है, वो भी ठंडी। अब हर रात तुम नींद का नहीं, मौत का इंतजार करोगे। माफी चाहता हूँ, बदला लेने में थोड़ी देर हो गई। ले जा इसको, कमरे में बंद कर दो। भागने की कोशिश कर रही है। यहाँ से भागेगी, रूबी के चुंगन से भागेगी। रूबी के चुंगन से भागोगे तुम लोग। अहमद मलिक, तेरे किए हुए करतूतों के बच्चे जवान हो गए हैं और तेरी ही घर की इज्जतों के सर से चादर खींच रहे हैं। क्या किया है तूने इस पर? तुम पर तूने क्या किया? क्या किया है तूने? तेरी बेगैरती ने तुझसे ही तेरी गैरत छीन ली। मेरी मासूम बच्ची को तेरा गंदा मासी खा गया। बाजी, 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 बेगम साहिबा साहब को मार रही है। वो जोर जोर से चिल्ला रही है। शामी को पकड़ो, मैं देख के आती हूँ। अगर ये पागल हो गई, रख इसे, रख इसे। मुझे जान से मार दोगे। प्लीज, आपको खुदा का वास्ता, प्लीज, तय खुदा का वास्ता, प्लीज मत कर। मेरी आदम से बात हो गई, रोशनी का पता चल गया। आदम ने वादा किया है कि वो रोशनी को किसी तरह भी घर ले आएगा वापस। प्लीज, प्लीज मत कर। आ जाएगी वापस। रोशनी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची को कहाँ पहुँचा दिया?
तेरी बहादुरी तो बड़ी बुज़दिल निकली, एक बार में ढेर हो गई। खुले हाथ बन गए, आजादी कैद हो गई। बहादुरी वार करना भी सामने से जानती है और सहना भी सामने से जानती है। सिर्फ हाथ बंधे हैं मेरे, सोच नहीं। इसे यहां से लेकर जाऊंगा, अगर ना लेकर जा सका तो अपनी जान यहां छोड़ जाऊंगा। बाहर जाओ। आशिक हो इसके? दुनिया में और रिश्ते भी होते हैं रूबी मैडम। मर्दों से बड़ा पाला पड़ा है मेरा। मर्द को ऐसे पहचानती हूँ जैसे छोटा बच्चा माँ को। तुम्हारा पाला सिर्फ और सिर्फ आदमियों से पड़ा है, मर्दों से नहीं। किसी एक मर्द से भी पड़ा होता तो उस एक की होकर उसके घर की जीनत बनती, बाजारों की रौनक नहीं। चुप कर, बकवास बंद कर अपनी। बड़े बड़े गैरतमंद मर्द जो अपनी बीवियों को 7 पर्दों में छुपा के बड़ा गरूर करते हैं, उनको यहाँ आते 2 टके का होता देखा है मैंने। हजारों आए यहाँ, सारे आदमी थे, एक भी मर्द नहीं था। है ना? देख तेरी आंखों के सामने, देख। हाथ बंधे हैं, सर पर मौत का साया है, लेकिन गैरत की सफेद कमीज पर एक दाग तक नहीं है। एक बात तो बता मुझे, ये जो कुछ तू करती है तुझे गलत नहीं लगता? ये बेटा है ना तेरा, चल एक बात तो बता, कैसे मारा तूने इसकी गैरत को? हाँ? सोता कैसे है वो? जिंदा कैसे है? मर क्यों नहीं गया अभी तक? उसे लगता नहीं कि मेरी मां जो कुछ कर रही है वो गलत है? अच्छा, ये सब गलत है, तो क्या वो सब कुछ ठीक था जब मैं एक छोटे से मोहल्ले के छोटे से घर में रहती थी, जिसकी दीवारें भी छोटी छोटी थी, और छोटी इसलिए थी कि उनको ऊंचा करने के पैसे नहीं थे, और गली से गुजरते मर्द अपने पंजों पे खड़े होकर कभी झाड़ू देते, पोछा लगाते, बर्तन धो के जानवरों की तरह मुझे घूरते थे। वो सब ठीक था ना? और सुन, मेरा बेटा बेगैरत नहीं था, भूखा था, और जब कभी भी उसकी गैरत चिल्लाने लगती थी तो मैं उसके मुंह पर रोटी रख देती थी। भूखा नहीं था, बेगैरत था। ये जो गैरत होती है ना, ये हराम की रोटियों से नहीं, हलाल की भूखों से जवान होती है। बकवास बंद कर, अभी सारी लाइटें पंखे बंद करती हूँ। भूखा प्यासा रखूंगी, जब हलक सूखेगा और पेट सुकड़ेगा तो सारी गैरत पिघल जाएगी। कुछ ही दिनों की बात है, अपने पैरों पर पुरानी ताकत के साथ खड़े हो जाओ, फिर गिन गिन कर बदले लेना, और अगर बदला लेने में बहुत मजा आए तो गिनना भी छोड़ देना, खैर है। सातों शहजादों की एक लौती बहन होती है शहजादे, और वो सातों शहजादे
एक दिन तय करते हैं कि वो शिकार पे जाएंगे और उनकी जो बहन होती है वो भी जिद करने लगती है कि मेरी बच्ची अभी तक सोई नहीं। नहीं बाबा। रुको, मुझे तुम दोनों से कोई बात करनी। अब पड़ी हुई ना मेरी बेटी। ये आप खुद को बता रहे हैं या हमसे कह रहे हैं? दोनों से। मासूमा बेटा, तुझे एक बात बतानी। जी बाबा। कुछ दिन बाद निकाह है। मेरी गुड़िया का? तेरी गुड़िया का नहीं, मेरी गुड़िया का। आपकी गुड़िया? मासूमा मेरी गुड़िया है ना, तेरा और शयान का निकाह है। रोने की जरूरत नहीं है। विदा होके कहीं नहीं जा रही हमारी बच्ची, यहीं रहेगी इसी घर में तेरे पास। कल जाके इसके लिए जेवर और निकाह का जोड़ा पसंद कर लेना। सोच। मत रो है ना। तुम जाग रहे हो? आप सोने नहीं देते। चलो अच्छा है तुम मुझे यहीं मिल गए। तुमसे एक जरूरी बात करनी। परसों पीर साहब आ रहे हैं। निकाह में बस पीर साहब के इंतजार की देर थी। 2-4 दिन में निकाह है। हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो सबसे पहले खुदा को अपना मुंह दिखाएंगे। आप क्या दिखाएंगे? मैं अपने रब से कहूंगा कि जवान बच्ची का निकाह कर कर सवाब कमाया, मुझे उसका अजर दो। अब और कोई सवाल मत करना। निकाह की तैयारी करो। भाई भाई, आपने चुटकी के अब्बा को कहीं देखा है? कब से फोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ है। वो इधर ही कहीं होगा, तुम सो जाओ, आ जाएगा वो। मैं तो सो जाऊंगी मगर चुटकी उनके बगैर नहीं सोती, उनके सीने पर सोती है। 2 दिन कहीं बाहर चले जाएं तो बीमार पड़ जाती है, बुखार में कोयले की तरह तपने लगती है। मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तो तुमको अपने बच्चे या खावन में से किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनोगी? खुदा का खौफ करो भाई, भाई होकर कैसे दुश्मनों जैसे सवाल कर रहे हो। अपने खावन के बगैर रहने का मैं सोच भी नहीं सकती। और बच्चे बच्चे तो सांसें हैं मेरी। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त आया तो जान दे दूंगी अपनी।
नसीब फूटे मेरे, जो तेरे हाथ में पिस्तौल देखकर मैंने दलेरी पकड़ी। तुम तो एक डंडे की मार निकले। मुन्ने, जी बाजी। एक मशवरा करना है मैंने तुमसे। मुझसे? अम्मा, दादी, बड़ी बहन, अब्बा सबने हमेशा ये कहा जब भी कुछ करने लगो ना तो बड़े से मशवरा लेना चाहिए। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझसे कैसा मशवरा? क्योंकि मेरे राज के बारे में इस पूरे घर में सिर्फ तुम जानते हो। मैं सोच रही हूँ कि दादा जान को सब कुछ सच सच बता दूं। उनको बता दूं कि ये बच्चा मेरा है। अम्मा कहती हैं जो दिल कहता है वो रब कहता है, तो उसको कर लेना चाहिए। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। ये आदम का नंबर क्यों बन जा रहा है? कहीं कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई? अल्लाह मियां, आप भी सोच रहे होंगे इतने सालों से तो उसने सबको बद्दुआएं दी, लेकिन वो लोग भी तो बुरे थे ना और मैं अच्छी। अब ये भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आज दुआ मांगती हूँ कि उसको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखना। आमीन। बस ठीक है, आज ही दादा जान को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। चल मुन्ने, कट ले, जल्दी उठ। दरवाजा बंद करके जा। वैसे मेरी तरफ से ना तुम जाओ भाड़ में और वहां जाके मिलो शायान से, क्योंकि वो तो पहले से ही भाड़ में है। तरस तो मुझे इस बच्चे पर आता है जिसने बाप की गोद तो तू उसकी आवाज तक नहीं सुनी। जख्म देना और दिए हुए जख्मों को कुरेदना बहुत पसंद है ना तुम्हें? मैं लानत भेजती हूँ जख्मों पर और उनके कुरेदने पर। मैं तो भाई सच बोलती हूँ, अब सच जाकर जख्म दे या जख्म कुरेदे ये सच का जाती मसला है, मेरा मसला नहीं है। कितने घंटे पहले बात हुई थी तुम्हारी आदम से? दोपहर में। वैसे तुम्हें एक कतरा शर्म नहीं आई ना किसी की जिंदगी को मौत के मुंह में झोंक कर उससे ये भी नहीं पूछा भाई जिंदा हो या मर गए? 5 घंटे से फोन बंद है उसका। जी बाजी। आदम का फोन बन जा रहा है, तुम्हारी बात हुई है उससे? बाजी 5 घंटे हो गए भाई से बात नहीं हुई। अम्मी ये बहुत परेशान है। अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थक गया होगा, कहीं रुक गया होगा तो सो गया होगा। जी इंशाल्लाह, अल्लाह करे बात हो जाए उनसे। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, आदम को अपने ईमान में रखना। आमीन। वैसे जिंदगी में पहली बार तुम्हारी किसी बात पर आमीन कहने को दिल किया है। मुझे आज दादा को सब कुछ सच सच बताना है। ये झूठ का बोझ मेरी जान ले लेगा। दादा, आप ठीक है ना? मैं तब तक ठीक रहता है
जब तक उसके गुरूर के गिर्द लिपटी हुई इज्जत की सफेद चादर बेदाग होती है। अगर किसी तरह से चादर दागदार हो जाए तो अगली मंजिल जंग की होती है। गैरत और जिंदगी के बीच की जंग। रोशनी ने इस पूरी चादर को कीचड़ से दागदार कर दिया। गैरत हार जाएगी, मौत जीत जाएगी। अल्लाह ना करे दादा आपको कुछ हो। आप तो मेरा हौसला है। आप ऐसी बातें करते हैं तो मेरे दिल को हाथ पड़ता है। रोशनी का कुछ पता चला? जी, आदम से बात हुई थी। उसे कहा है कि रोशनी का पता चल गया है और उसने वादा किया कि वो उसे घर लेके आएगा और हमारी इस रुसवाई की कानो कान किसी को खबर नहीं होगी। चादर पे लगा हुआ दाग किसी को नजर नहीं आएगा। आपकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करे तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज निकलते ही खुदा की बारगाह की तरफ चल पड़े। आमीन। दादा, मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। बताओ। पहले आप वादा करें कि आप मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के इसे भूल जाएंगे, मुझे माफ कर देंगे। जानती हो जब किसी के घर बेटी पैदा होती थी तो बेटी के पैदा होने के गम में माँ बाप दुखी हो जाते थे। तो मुझे उन माँ बाप से घिन आने लगती थी। दिल चाहता था कि उन्हें शैतान कहूं या जानवर, लेकिन आज उनके खौफ की वजह पता चल गई। लोग बेटियों से नहीं डरते, बेटियों के साथ जुड़ी इज्जतों के जनाजों से डरते हैं। आज मेरा दिल चाह रहा है कि वापस उनके पास जाऊं, उन्हें गले लगा के बेटी पैदा होने के गम का मातम मनाऊं। तुम बोलो क्या कहना चाहती थी? दादा, मैं मेरी कोई ये बच्चा और गुड्डी। बाजी, वो अस्पताल से डॉक्टर साहब आए हैं दादा जान को देखने। हाँ हाँ, बुलाओ। आ जाइए डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आइए। मलक साहब, क्या हाल है? तबीयत में कुछ बेहतरी आई पहले से? बेहतर। माशाल्लाह। चलो मुन्ना, डॉक्टर साहब के लिए चाय लेके। नहीं चाय वाय कुछ नहीं मंगाना, मुझे जरा जल्दी ही जाना है। डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी है दादा जान की? बेहतर है। शुक्र। हाँ, मैं आपको जरा दवाई लिख देता हूँ, थोड़ा चेंज करनी। जी आए। इनकी तबीयत अभी सही से संभली नहीं। कोशिश करें इनको कोई भी दिली सदमा ना पहुंचे। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जी अल्लाह हाफ़िज़।
ऐसी हालत में अगर दादा जान से बात की कि ये बच्चा गुड्डी का नहीं मेरा है, तो कहीं खुदा ना खास्ता अच्छा, इसे भी सुननी है मेरी कहानी? कोई बात नहीं, तुम पहले थोड़ी हो। जब से यहाँ हूं ना, जितने भी मर्द आए उन्हें कहानी सुनकर, अफसोस के दो बोल बोलकर अपने गुनाहों पे चादर डालने का कोई बड़ा ही शौक था। ना मैंने कोई गुनाह किया है, ना चादर की जरूरत है। तुम यहां से भागना चाह रही हो तो यकीनन मर्जी से नहीं आई होगी यहाँ। हम जिस माशरे में रहते हैं ना, इसमें मीम से मर्द और मीम से मर्जी होता है। औरत का लफ्ज मर्जी से कोई रिश्ता नहीं होता। तो सुनो मेरी कहानी। मेरे अब्बा की आंखें चली गई एक एक्सीडेंट में। हमारे माशरे का मालिक कोई पैदा नहीं हुआ था हमारे घर में। मेरा कोई भाई नहीं है ना। जब तक अब्बा की आंखें सलामत रही, दिन में रिस्क की तलाश करती थी और शाम से सुबह तक महल्ले के गलीज मर्दों की गलीज नजरों के ताक़ुब में लगी रहती थी। आंखें क्या गईं, रिस्क और पहरेदारी दोनों गए। गांव की मलकानी ने अपनी बहन के घर मुझे रिस्क कमाने के लिए भेज दिया। वहां एक साहब भी थे। बीवी सामने थी तो 8 दिन तक उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा तक नहीं। बीवी मैके चली गई तो उनकी आंखों की हया खुले दरवाजे का फायदा उठाकर बाहर निकल गई। उन्होंने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं रात में घर से भागी। रास्ते में मसीहा के भेष में एक लड़का मिला। वो तो ऐसे मदद करने लगा कि जैसे कोई नेकियों का भूखा हो। मैं ठहरी औरत। ये जब औरतें होती है ना, बस मर्द में एक अच्छाई देखने उसे अपना सब कुछ समझने लगती हैं, सब कुछ। 2 दिन उसने मुझे मोहब्बत में फंसाने में गुजारे। 4 दिन जी भर के बेवकूफ बनाया और 5वें दिन, ठीक 5वें दिन उसने 5 लाख में मुझे यहाँ लाके बेच दिया। पहले भी 2 मरतबा भाग चुकी हूँ। खुद ही वापस भी आ जाती हूँ। भूल जाती हूँ ना कि जो मर्द यहाँ आते हैं वो बाहर से ही तो आते हैं। रोशनी तो बहुत खुशकिस्मत है जो तुम इसे जान पर खेलकर बचाने आए हो। हाय, हमें तो जान पर नहीं, खेलने वाले ही मिले बस। और सुनाऊं? नहीं बस। एक तो तुम बेगम साहिबा का फोन ना उठाकर उनका दिल तोड़ रहे हो, जिसकी मुझे कोई परवाह नहीं। और दूसरा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जिसकी फिक्र मुझे है। कैसी गलती? मुझे करीब का सोचना पसंद नहीं। करीब के सोचने को तो मैं घास भी नहीं डालती। अभी मुझे इस घर में रहना है और तुम्हें अपनी खुशी के लिए मुझे देखना और मुझसे मिलना है, जिसके लिए तुम्हें इस घर में आना है। और वजह और इजाजत दोनों बेगम साहिबा हैं। इतना बदलाव ना लाओ खुद में। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तुम्हारी आंखों ने दिमाग पे पर्दा डाल दिया है गुड्डी, दिल का मरीज बना दिया है। जब डॉक्टर खुद बीमार हो जाएगा तो खाक इलाज करेगा किसी का। सुबह आकर चेहरा देख लेना, हालत में बेहतरी आएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सस्ता शायर।
रूबी बाजी, मैं तो पहले भी भाग के वापस आई हूँ ना, मुझे तो खोल दे कम से कम। अल्लाह की कसम सर में इतनी ख्वारिश हो रही है। रूबी बाजी, लगता सो गई है। हराम खाती है ना, जिसे हराम रास आ जाए उसे बड़ी नींद आती है। मेरी मदद करोगी? अपने सर में खारिश करने के सामने तो बेबस हूँ, तुम्हारी कैसे मदद करूंगी? हाथ खोलने में। पागल हो तुम, आंखों से खोलूं हाथ तुम्हारे? पगले, आंखों से सिर्फ दिलों के ताले खुलते हैं, रस्सियां हाथ मांगती हैं। क्या हो गया? मेरे हाथ खोलो, फिर मैं तुम्हारे हाथ खोलता हूँ। अरे भाई, मुझसे नहीं होने वाला ये। हाँ, अपने तो खोल नहीं पा रही मैं। रुको, मैं पहले तुम्हारे हाथ खोलता हूँ, फिर तुम मेरे खोलना। मुश्किल